सिर्फ उनको वेस्टर्न को खुश करने के लिए मगरबी ममालिक को आप इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करेंगे। आप एक्चुअली इमरान खान की तौहीन नहीं कर रहे, आप अपनी आयात को निशाना बना रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। मौलाना फजलुर रहमान साहब इस हुकूमत का हिस्सा हैं, उनको 4 वजारतें मिली हैं। वो सदारती एक ओहदा है, सदर का ओहदा, उसके अलावा गवर्नरशिप पर बड़ी चीज़ों के लिए मारे मारे फिरते हैं। क्या वो आज इसके ऊपर ज़बान खोलेंगे? वो आज इसके ऊपर बात करेंगे कि मिफ्ता इस्माइल तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई कि तुमने कुरानी आयात की बात बोली यूं करके इमरान खान पे एलिगेशन लगाने के लिए, और ले जाके उसको जोड़ दिया शिद्दत पसंदी के साथ, जिस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया, अपने आप को लिबरल साबित करना चाहते हैं। तो आप दीन को इस्तेमाल ना करें। मौलाना फजलुर रहमान साहब से अब ये तवक्को की जाती है कि वो एक मजहबी सियासी जमात के लीडर हैं, वो इस बात पे एहतजाज करें और इस बात के ऊपर आवाज़ उठाएं और जवाब मांगे मौजूदा हुकूमत से और मिफ्ता इस्माइल से। ये मौलाना साहब का बहुत बड़ा इम्तिहान है। दूसरा, एक और बड़ी अहम चीज़, मिफ्ता इस्माइल ने IMF को ये गारंटी दे दी है, और बाकायदा जो गारंटी उन्होंने दी है वो उनकी रिकॉर्डेड वीडियो मौजूद है। गारंटी उन्होंने ये दी है कि पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर जो सब्सिडी है वो वापस आते ही वापस ले ली जाएगी। अब ये मिफ्ता इस्माइल वो हैं, या ये उनकी वो जमात है जो कहते थे कि पेट्रोल 100 रुपए का लीटर देंगे। आपको पता है अगर उन्होंने सब्सिडी वापस ले ली तो पेट्रोल जो है वो लगभग 250 या 200 रुपए के आसपास लीटर हो जाएगा। आम आदमी की कमर टूट जाएगी। इमरान खान ने ये सब्सिडी दी हुई थी और IMF के साथ नेगोशिएट भी किया था। वो ये कह रहे हैं कि हम चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं, IMF का प्रोग्राम जो डीरेल हो रहा था उसको वापस ठीक करने जा रहे हैं। ये मिफ्ता इस्माइल ने किया और अब IMF को गारंटी देकर आ रहे हैं कि पाकिस्तान जाने के बाद हम ये सब्सिडी जो पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर है ये ख़त्म कर देंगे। यानी आप ज़हनी तौर पर तैयार रहें 180 रुपये का पेट्रोल ख़रीदने के लिए, या अगर ये पूरी सब्सिडी निकाल देते हैं तो 51 रुपये लीटर के ऊपर सब्सिडी है इस वक्त। ये 200 रुपये से ज़्यादा महंगा पेट्रोल मिलेगा। और ये वो लोग बेचेंगे जो कहते थे कि पेट्रोल हम 100 का कर देंगे और डॉलर हम 130 रुपये का कर देंगे, और ये तो ऐसी चीज़ है कि हम आते ही कर देंगे और बाकी चीज़ें भी सस्ती करेंगे। चीनी, आटा, घी, दालें, दवाइयाँ, पेट्रोल, बिजली, गैस, हर चीज़ ये हुकूमत महंगी करती जा रही है। सिर्फ 10 दिन आए हैं, सिर्फ 10 दिन हुए इनको इक़्तिदार संभाले हुए, और ये इनकी हरकतें हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि CPEC अथॉरिटी को ख़त्म कर दिया गया है। अब इसके बारे में मेजर मोहम्मद आरिफ हैं, रिटायर्ड, उन्होंने ये क्लेम किया है कि ये जो CPEC अथॉरिटी को ख़त्म किया गया है ये अमेरिकी ऑर्डर के ऊपर ख़त्म किया गया है, क्योंकि अमेरिकन नहीं चाहते कि CPEC के ऊपर तेज़ी से काम हो, और क्योंकि मुबैना तौर पे इस हुकूमत को लाने में और पिछली हुकूमत को गिराने में एक रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, और वो ऑपरेशन जो है उसमें अमेरिका का नाम लिया जाता है। तो अमेरिका क्योंकि इसका बेनिफिशरी है और वो ये चाहता है कि CPEC को स्लो या ख़त्म कर दिया जाए, लिहाजा CPEC अथॉरिटी जो है वो ख़त्म हो गई है। इस पे मेजर रिटायर मोहम्मद आरिफ ने ये क्लेम किया है कि ये अमेरिका के ऑर्डर्स के ऊपर हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। CPEC अथॉरिटी को ख़त्म कर दिया गया। इमरान खान के बारे में ये कहते हैं कि इकॉनमी को उसने तबाह कर दिया, लेकिन जाते जाते वो आदमी पाकिस्तान की इकॉनमी को क्या देख कर गया? ये फिगर्स हैं मार्च के महीने के। मार्च वो आखिरी महीना था जिसमें इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के। मार्च में उन्होंने OIC का इजलास पाकिस्तान के अंदर बुलाया, एक बड़ी कामयाबी। 23 मार्च को चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा यहाँ पे मौजूद थे, एक और बड़ी कामयाबी। और इसी मार्च के अंदर जब ये पेश की गई तहरीक-ए-एतमाद, तो इमरान खान साहब ने इस महीने में क्या परफॉर्म किया ये ज़रा सुने आप। जो चीज़ों की एक्सपोर्ट की पाकिस्तान ने, जो चीज़ें पाकिस्तान बनाता है उनको जो बैरून मुल्क पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट किया, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स इस आखिरी महीने में हुई हैं, जब इमरान खान का आखिरी महीना बतौर वज़ीर आज़म चल रहा था। 3 अरब अमरीकी डॉलर्स सबसे ज़्यादा आज तक की। IT एक्सपोर्ट्स 259 मिलियन अमरीकी डॉलर्स,
ये भी अब तक की सबसे ज़्यादा। रेमिटेंसेस यानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं, 2.8 अरब, लगभग 3 अरब अमरीकी डॉलर ये भी आए। ह्यूज अमाउंट है, बहुत बड़ी अमाउंट है। और उसके अलावा 2018 का जब जून था, जब इनकी हुकूमत ख़त्म हो रही थी PMLN की, तो उसकी निस्बत जो इंपोर्ट्स हुई हैं इस महीने में वो भी लगभग 500 मिलियन अमरीकी डॉलर्स कम हुई हैं, या आप उसे कह दें कि लगभग आधा अरब अमरीकी डॉलर जो हैं वो कम हुई हैं इंपोर्ट्स। इसका भी पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ। फरवरी का डाटा ये बताता है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें भी पाकिस्तान ने रिकॉर्ड कामयाबी हासिल की है पहली मरतबा। ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब जाने से पहले अपने आखिरी महीने में तोहफे के तौर पे इस कौम को देकर गए। अब इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए और देखा जाए कि अप्रैल में, मई में, जून में ये जो हुकूमत बनी है इंपोर्टेड, ये पाकिस्तान के साथ क्या करती है। एहसन इकबाल ने एक स्टेटमेंट दिया है और वो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं। वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूं। मुरासला पब्लिक करने से पहले अमरीकी इजाज़त लेना होगी, यानी इनको हर चीज़ के लिए अमरीकी इजाज़त चाहिए। अब हुकूमत गिराने से पहले अमरीकी इजाज़त, बंदे ख़रीदने से पहले अमरीकी इजाज़त, बंदे तोड़ने से पहले अमरीकी इजाज़त, हुकूमत बनाने से पहले अमरीकी इजाज़त, यानी हर चीज़ के अंदर अमरीकी इजाज़त चलेगी पाकिस्तान में। पाकिस्तान का अपना कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, अपना कोई लॉ ऑफ द लैंड नहीं है, यानी मुरासला पब्लिक करने से पहले अमरीकी इजाज़त लेना होगी। अब आप उसके ऊपर से कोड हटाएं, कोड उसके ऊपर से हटाएं और उसका पूरा कंटेंट पब्लिक के सामने रखते हैं। होना तो एक्चुअली अब ये चाहिए कि आप उसके ऊपर से कोड को हटाएं और उसका पूरा कंटेंट पब्लिक के सामने रखते हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि इसको पब्लिक अगर करना होगा ना तो पहले इससे अमेरिका की हमने इजाज़त लेनी होगी और अमेरिका की इजाज़त लेकर ही हम ये काम कर सकते हैं। एहसन इकबाल से सवाल पूछा जाता है एक प्रोग्राम में कि जनाब आप ये बताएं कि इसके अंदर तहरीक-ए-एतमाद का जिक्र है, तो इसका जवाब नहीं देते। इमरान खान का जिक्र है, इसका जवाब नहीं देते, यानी जवाब दे ही नहीं रहे, कह रहे साजिश नहीं है बस उसमें। यानी अमेरिका अपने मुरासले के अंदर लिखेगा कि हम एक साजिश करने वाले हैं, लिहाजा तगड़े हो जाओ। ऐसा तो कभी नहीं होगा। अमेरिका ने उसके अंदर इमरान खान का वर्ड भी लिखा, अमेरिका ने उसके अंदर जो है वो तहरीक-ए-एतमाद का वर्ड भी लिखा, अमेरिका ने उसके अंदर ये धमकी भी दी कि निकालोगे तो जो गलतियां माफ़, नहीं निकालोगे तो संगीन नताइज। और फिर अमेरिका ने फाइनली ये भी कहा कि आपके और हमारे ताल्लुकात का इन्हिसार अदम एतमाद की कामयाबी के बाद तय होगा। ये सारा कुछ मुरासले के अंदर मौजूद है और रिपोर्ट हो चुका है, इससे तो आप नहीं भाग सकते। उसका कंटेंट पब्लिक करें। मेरे ख्याल में किसी अदालत में जाने की, किसी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान साहब ने वैसे मुतालबा किया है कि अदालत के अंदर इसकी ओपन हेयरिंग की जाए। ओपन हेयरिंग का मुतालबा उनकी बड़ी स्मार्ट मूव है। अगर अदालत इमरान खान साहब के खिलाफ भी फैसला दे देती है, जो रात को 12 बजे जो अदालतें लगी हैं, सवाल उनसे पूछा गया इमरान खान साहब से कि जो अदालतें रात को 12 बजे लगी हैं, आपको लगता है वो आपको इंसाफ देंगी? तो इमरान खान साहब ने उसी अदालत के पास जाने का इशारा दिया और कहा वहीं जाएंगे और अदालत के अंदर ये केस ओपन सुना जाए, लोगों के सामने, इसको छुपाया ना जाए, इन कैमरा ना किया जाए। उससे होगा पता कि अदालत फैसला कुछ भी देगी लेकिन हकायक पब्लिक के सामने आ जाएंगे। एक एक जुमला, एक एक चीज़ डिस्कस होगी, एक एक बंदे का इंटरव्यू किया जाएगा, सवाल जवाब होंगे, आर्गूमेंट होंगे, जरा होगी और वहाँ कमेंट्स आएंगे अदालत के। ये सारी चीज़ें बेनकाब हो जाएंगी, फैसला चाहे कुछ भी आए। तो इसका इमरान खान साहब को बहुत फ़ायदा होगा। ये उनकी एक बड़ी स्मार्ट मूव है जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसको डिमांड किया था। लेकिन वो कह रहे हैं कि मुरासला पब्लिक करने से पहले अमेरिका की इजाज़त चाहिए होगी। तो जनाब लें फिर आप अमेरिका की इजाज़त, पब्लिक तो अमेरिका की इजाज़त नहीं ले रही। DGISPR का एक स्टेटमेंट आया है, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं बिलावल और नवाज शरीफ में क्या चल रहा है और इमरान खान साहब ने क्या तैयारी की है। DGISPR का स्टेटमेंट आया है और बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क का भरपूर दिफा और हर किस्म की साजिश को नाकाम बनाने के अज़म का इजहार किया है और पाकिस्तान को मैली आंख से देखा गया तो उस आंख को निकाल देंगे। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की कोशिश की गई तो कामयाब नहीं होने देंगे। इंटेलिजेंस एजेंसीज और इदारे काम कर रहे हैं। ये उनका स्टेटमेंट था।
हालात वैसे थोड़े से क्रूशल हैं कुछ जगह पे पाकिस्तान में। वॉर इन टेरर अभी भी चल रही है, दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ाई, लेकिन बाहर से कोई इतना बड़ा खतरा पाकिस्तान को ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि इंडिया के साथ या किसी और के साथ हमारी खुदा न खास्ता कोई जंग में हम जा रहे हैं। लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर खासी तनकीद की है। मेरा यह मानना है कि पाकिस्तान के अंदर खतरा बढ़ चुका है। मुझे ये लगता है कि वो लोग जो सारे मुल्ज़िमान थे या मुजरिम थे, उनमें से कुछ वो जमानतों के ऊपर बाहर आके और पाकिस्तान का इक़्तिदार संभाल चुके हैं। 100 के करीब लोगों का नाम ECL में से निकाल दिया गया है। वज़ीर दाखिला का ECL में से नाम, आदि काबीना का ECL में से नाम निकाला गया है। नवाज शरीफ का निकाल दिया, हमजा शहबाज का निकाल दिया, मरियम का निकाल दिया, वज़ीर आज़म का निकाल दिया, वज़ीर दाखिला का निकाल दिया, वज़ीर रेलवे का निकाल दिया, और पता नहीं किस किस के नाम इन्होंने ECL में से निकाल दिए हैं। यानी अब जिसका दिल चाहे, जहां दिल चाहे वो जा सकता है आज़ादी के साथ, अब उसको नहीं रोका जाएगा। तो खतरा मुझे ऐसा लगता है कि अंदर है, नकब लग चुकी है, और एक इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान में ऐसी बनी है जो आधी से ज़्यादा कैबिनेट उनकी मुल्ज़िमान पर थी और वो ज़मानतों के ऊपर थे और उनके ऊपर संगीन करप्शन के इल्ज़ामात थे, और इल्ज़ामात नहीं, बहुत सारी चीज़ें साबित होती हुई दिखाई दे रही हैं जिनके अभी तक जवाब देने में ये लोग नाकाम रहे हैं। तो नकब अंदर लग चुकी है। लोगों ने DGISPR के स्टेटमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर फिर आग लगी हुई है, और लोग फ़ौज के किरदार के ऊपर बार बार इसलिए इशारे करते हैं कि उन्हें लगता है कि इस सूरत हाल से फ़ौज उन्हें बचा सकती थी, कि पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत हो रही थी या एक रजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा था जिसमें अंदर से भी लोग शामिल थे और बाहर से इमरान खान साहब का क्लेम है कि लोग शामिल थे। और जिस तरीके से ये सारा गंद फैलाया गया, पाकिस्तान में खरीदो फरोख्त हुई, हॉर्स ट्रेडिंग हुई, जैसे आधी रात को अदालतें लगीं, तो अदालत लगना और ये सारी चीज़ें होना, लोग अफवाज पाकिस्तान की तरफ जो है वो उनकी शिकायत हैं और वो उसका इजहार करते हैं सोशल मीडिया पे। गो कि इमरान खान साहब ने कहा कि आप फ़ौज के ऊपर तनकीद ना करें।